सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आज 20 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपको प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस वेबसाइट पर डेली करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। परीक्षाओं के नाम जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश और विदेश से संबंधित सभी करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो डेली करंट अफेयर्स 2020 एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहां पर आपके लिए लेकर के आए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसने बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 पारित कर दिया है? तो यहाँ पर ये रेगुलेशन बिल 2020 पारित किया है यहाँ पर लोकसभा में, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 के तहत कोऑपरेटिव बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने का प्रस्ताव रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोऑपरेटिव बैंकों के गवर्नेंस में सुधार करने और जमाकर्ताओं के पैसे की सुरक्षा के लिए यह विधेयक पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू किया गया एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा निष्ठा। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम आपको जानकारी देने के बाद हम आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में चर्चित नियो हावज जर्डन क्या है? तो यहाँ पर ये ग्लेशियर है। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ग्लेशियर क्या होते हैं हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। ग्लेशियर पृथ्वी की सतह पर एक विशाल बर्फ की शिला है जो कि पर्वतों से डरती हुई पृथ्वी की सतह के नीचे की ओर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 18 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 18 सितंबर को मनाया जाता है यहाँ पर आपका विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। विश्व जल निगरानी दिवस 2003 में अमेरिका के स्वच्छ जल फाउंडेशन द्वारा एक वैश्विक शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत और किस देश के बीच 10वीं DTTI समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच 10वीं DTTI समूह की बैठक आयोजित की गई है। भारत की तरफ से इस बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव श्री राजकुमार ने की है। DTTI समूह की बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा। ओजोन एक गैस है जो नीले रंग का होता है। यह समताप मंडल में पाई जाती है, यानी 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। यह सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाती है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने किसके तारों को भेदन का पता लगाने का नया मॉडल खोजा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्लैक होल। तो ई आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के तारों को भेदने का पता लगाने का नया मॉडल खोजा है। इस मॉडल से ब्लैक होल के द्रव्यमान और घूमने जैसे गुणों का पता लगाकर तारों को भेदने के बारे में निरीक्षण किया जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेकेदातु परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवाद का कारण है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक। तो सी आपका यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत। भारत यहाँ पर जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है। जिबूती आचार संहिता DCOC को पश्चिमी हिंद महासागर और अदन की खाड़ी में समुद्री चोरी और सशस्त्र डकैती को रोकने के लिए विषय से संबंधित एक आचार संहिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है। टाइटन पे घड़ी एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड के रूप में कार्य करेगी। इस तकनीक के जरिए ग्राहक बिना पिन डाले 2000 रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना को शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका गुजरात सरकार ने ये शुरू किया है। मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना का उद्देश्य भारत में राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना है। गुजरात राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ पर विक्रम नाथ, एक पड़ोसी राज्य है यहाँ पर पाकिस्तान। तो ये हमने यहाँ पर आपको जानकारी दी है गुजरात राज्य के बारे में। अब यहाँ पर इसके जो 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, लोकसभा सीट 26 हैं, राज्यसभा सीट यहाँ पर 11 है, विधानसभा सीट 182 हैं। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस बैंक ने नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की है? तो यहाँ पर ये की है बंधन बैंक ने। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस के तहत बंधन बैंक अपने ग्राहकों के उद्यमी बनने के सफ़र में उनका समर्थन करेगा और माइक्रो लोन की सुविधा भी दी जाएगी। बंधन बैंक के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त 2015 में हुई थी। मुख्यालय कोलकाता पश्चिमी बंगाल में है। MD एंड CEO चंद्रशेखर घोष हैं। संस्थापक चंद्रशेखर घोष, अध्यक्ष अनूप कुमार सिन्हा हैं। मोटो आपका भला सबकी भलाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ये सम्मानित किया गया है विकास खन्ना को। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। विकास खन्ना सेफ है। यह पुरस्कार विकास खन्ना को पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। जल निगरानी दिवस 2020 का थीम
सॉल्ट वाटर है। सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सितंबर महीने के प्रथम सप्ताह में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 2 सितंबर को यहाँ पर जापान पर विजय दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भारत में मनाया जाता है। 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को मलेशिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 सितंबर को इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 सितंबर को रोज डे के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 सितंबर को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने आपको सितंबर माह के सारे दिवसों की यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कराई है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इस पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति राय। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, अरुंधति राय भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? पंजाब राज्य यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट भारतीय स्तर पर सर्वे करके सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों के लिए इस एहसास को नापती है कि वे कितने खुश हैं। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप 3 बड़े राज्य हैं यहाँ पर पंजाब, गुजरात, तेलंगाना। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट के 3 छोटे राज्य हैं मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडुचेरी, लक्षद्वीप। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र ने पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 रिपोर्ट को जारी किया है। पंजाब राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। यहाँ पर गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी बाज, राजकीय वृक्ष शीशम। 1 पड़ोसी देश है पाकिस्तान। मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। लोकसभा की सीट है यहाँ पर 13, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट यहाँ पर आपकी है 117। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है अजीत डोभाल ने। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर सहित आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला करने के विषय पर चर्चा की गई है। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया। स्थापना 2009, मुख्यालय शंघाई चीन में है। अध्यक्ष KV कामत हैं। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IPL लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने हैं? अली खान यहाँ पर पहले खिलाड़ी बने हैं अमेरिका की तरफ से खेलने वाले। IPL इंडियन प्रीमियर लीग इसकी फुल फॉर्म है। IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग थी। 2020 में IPL का 13वां संस्करण
यूएई देश में खेला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस संस्था ने AICTE का उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता है? तो यहाँ पर ये जीता है आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे महाराष्ट्र में है। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद। स्थापना वर्ष नवंबर 1945। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं इसके अनिल सहर्ष बुधे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में कोसी रेल महासेतु पुल का उद्घाटन किया गया है? बिहार राज्य में इस पुल का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। स्थापना 22 मार्च 1912 में। राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर फागू चौहान है। मुख्य न्यायाधीश का नाम संजय करोल है। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट यहाँ पर 243 है। 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। एक पड़ोसी देश है जिसका नाम नेपाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए संसद भवन निर्माण का ठेका किस कंपनी को मिला है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को यहाँ पर ठेका दिया गया है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड टाटा ग्रुप की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन सा देश SDG के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सॉवरेन बॉन्ड एक तरह का एक सरकारी विशिष्ट ऋण साधन है। SDG यहाँ पर मैक्सिको के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मैक्सिको उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मैक्सिको सिटी है। करेंसी मैक्सिकन पेसो है। राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर इसके राष्ट्रपति यहाँ पर हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोबीक्विक के नए को फाउंडर एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा VP चंदन जोशी यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। VP चंदन जोशी विपिन प्रीत सिंह की जगह लेंगे। मोबीक्विक ऑनलाइन रिसर्च और पेमेंट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, किस देश ने WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी की है? तो यहाँ पर ये मेजबानी की है आपकी थाईलैंड देश ने। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बैंकॉक है। करेंसी थाई बात है। प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओ चा हैं। तो यहाँ पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं इसके टेड्रोस एड्रेनाम इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्याओं को रोकने के लिए देयर इज हेल्प पहल को शुरू किया है? तो यहाँ पर ट्विटर ने ये इस पहल को शुरू किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना 21 मार्च सन 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA है। संस्थापक एंड CEO जैक डासे है। चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ और न्यूज़ के साथ। 20 सितंबर 2020 करंट अफेयर्स आपके यहाँ पर चले हुए हैं। हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आँख किस देश ने बनाई है? ये ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर बनाई है। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक और वीचैट को बैन कर दिया है? तो ये अमेरिका ने यहाँ पर बैन कर दिया है। अमेरिका में रविवार से टिकटॉक और वीचैट ऐप के डाउनलोड पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अनिल धस्माना को यहाँ पर नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने देश का पहला क्रिस्पर कोविड-19 टेस्ट लॉन्च किया है? टाटा ग्रुप ने यहाँ पर ये लॉन्च किया है। टाटा समूह को भारतीय औषधि महानियंत्रक से देश के पहले क्रिस्पर कोविड-19 टेस्ट परीक्षण को वाणिज्यिक रूप से शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य ने फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है?
तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने यह ऐलान किया है, फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर चुकी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सुरेश रैना को बनाया है। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने क्रिकेटर सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अभी हाल ही में फ्रेंड्स कृषि विधेयक यहाँ पर पास हुआ था, जिसका मुख्य बिंदु हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। इन विधेयकों के प्रावधानों के अनुसार कृषि उपज और खेती के क्षेत्र में स्टॉक सीमा और लाइसेंस राज की समाप्ति होगी। इससे किसानों की उपज खरीदने वालों की संख्या प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को उनके उपज का बेहतर दाम मिलेगा। किसानों को हर तरह के बिचौलियों और रुकावटों से आज़ाद करेगा। यदि किसान अपनी उपज की बिक्री करेंगे तो उन्हें मंडी कर नहीं देना होगा, जो 2 से 8.5% तक का होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर इसका मुख्य बिंदु। इन विधेयकों से कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम का प्रभाव किसी भी तरह कम नहीं होगा। कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली जारी रहेगी। प्रस्तावित कानूनों से किसानों को अंतर राज्य बाजारों तक पहुँच कायम करने की अतिरिक्त सुविधा यहाँ पर मिलेगी। हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से दिया इस्तीफा। हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 17 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपा। राष्ट्रपति श्रीमती कौर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए पेश किए गए 3 कृषि क्षेत्र के बिलों के विरोध में दिया है। हरसिमरत कौर बादल के पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार था। वह श्रोमणी अकाली दल राजनीतिक दल से है। राष्ट्रपति ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उनके वर्तमान विभाग के अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार भी सौंपा है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने बिहार की जनता के लिए यात्री सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया है। कोसी रेल महासेतु की लंबाई 1.9 किलोमीटर है। इसको बनाने में 5.16 अरब रुपये की लागत आई है। इस सेतु के शुरू हो जाने से निर्मली और सरायगढ़ के बीच की दूरी 298 किलोमीटर से घटकर 22 किलोमीटर हो गई है। निर्मली और भापताही के बीच एक रेल संपर्क 1934 में भारी बाढ़ और भारत नेपाल में भीषण भूकंप के कारण बह गया था। यह रेल संपर्क 1887 में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा बनाया गया था। कोसी नदी पर हम एक दृष्टि डालते हैं। कोसी नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नेपाल, भारत और तिब्बत से होती हुई बहती है। इस नदी के कारण आई बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देश दुनिया एक समृद्ध दृष्टि हम आपको लेकर के चल रहे हैं। IPL क्रिकेट टूर्नामेंट आबू धाबी में शुरू हो चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 19 सितंबर से 10 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में खेला जा रहा है। यह IPL का 13वां संस्करण है। पहले मैच में मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से हुआ है। कोविड महामारी के कारण इस साल IPL का आयोजन भारत से बाहर हो रहा है। अमेरिका ने चीन के टिकटॉक और वीचैट ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। अमेरिका ने चीन के टिकटॉक और वीचैट ऐप से देश की सुरक्षा का खतरा बताते हुए इन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने कहा कि इन ऐप से राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं के लिए खतरा पैदा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना शुरू की है? तो यहाँ पर किस राज्य ने यह योजना शुरू की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य ने ये शुरू की है। गुजरात राज्य में ही सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हो चुका है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात राज्य में ही शुरू हुआ है। फर्स्ट इन सोलर
रूफटॉप इंस्टॉलेशन, ये भी यहाँ पर गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए ECOSOC का सदस्य चुना गया है? तो यहाँ पर भारत को चुना गया है इस सदस्य के रूप में। आपका आंसर हो जाएगा 4, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में IFC ने किस देश को $2 ट्रिलियन प्रदान करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर घोषणा की है भारत ने, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमेजन इंडिया ने अपना ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन कहाँ बनाया है? तो यहाँ पर ये स्टेशन बनाया है, इसका आंसर आपका हो जाएगा गुजरात में, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाबू सिवान का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो यहाँ पर वो थे यहाँ पर तमिल निर्देशक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने सभी प्रमुख अस्पतालों में कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने सभी वार्ड शुरू किए हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है तमिलनाडु। जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य गुजरात को पीछे छोड़ दिया है तमिलनाडु ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये किया है कैनरा बैंक ने, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहनों के उपयोग के लिए सब्सिडी की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये घोषणा की है गुजरात राज्य सरकार ने, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाया है? तो यहाँ पर टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने, सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ये सम्मानित किया गया है मार्गरेट एटवुड को, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे UN की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में चुना गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर चुना गया है आपका उदित सिंघल को, तो यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने अर्बन क्रूजर के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ पर ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आयुष्मान खुराना को, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो यहाँ पर ये दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हरसिमरत कौर ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, तो उनका भार भी नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ पर दिया गया है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यहाँ पर इस सीमा को बढ़ाकर कर दिया है 74%, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर ये किया गया है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा लुधियाना, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड के लिए, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WPP, PLC और कंटार के द्वारा जारी
टॉप 75 ब्रांड्स की वैल्यू में लगातार 7वें साल कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड रहा है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड रहा है HDFC बैंक। तो सेकंड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबर्ग का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 87 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जोरावर सिंह ने कितने सेकंड में रोलर स्केट्स पहनकर 147 स्किपिंग करने का यह रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज कर लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये किया है 33 सेकंड में। तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खालिस्तान में महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, राज्यसभा में ये विधेयक पास हो गया है। तो आपका आंसर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत किसने IFF को न्यूट्रिशन एंड बायो साइंसेस INC के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर मंजूरी दे दी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को। तो फोर्थ आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरोना वायरस के रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत यहाँ पर पहले स्थान पर पहुंच चुका है। तो फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इनमें से किसकी सख्त कार्रवाई से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों ने खादी ब्रांड नाम के तहत उत्पादों की बिक्री करने वाले अपने 160 से अधिक वेब लिंक को हटा दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को यहाँ पर हटा दिया गया है। थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सुरेश रैना को यहाँ पर नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और किस क्रिकेट बोर्ड ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 10 साल तक रिसर्च के बाद लोगों को दृष्टिहीनता से छुटकारा देने के लिए बायोनिक आँख विकसित की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने। तो यहाँ पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में चर्चित ब्रू अनुसूचित जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, ब्रू अनुसूचित जनजाति। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया सिंगापुर ने। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 सितंबर सन 2020 को विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजीकरण सूचकांक जारी किया, जहाँ भारत 174 देशों की सूची में खालिस्तान वे स्थान पर रहा है। तो भारत यहाँ पर कौन से स्थान पर रहा है? भारत यहाँ पर 116वें स्थान पर रहा है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 116। तो बी आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने अपना घर ड्रीमर्स होम लोन योजना को शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये शुरू किया है ICICI होम फाइनेंस ने। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खालिस्तान के अनुमानित निष्कर्षों के साथ सूर्य का 25वां नया चक्र शुरू हो गया है? तो यहाँ पर सूर्य का कौन सा चक्र यहाँ पर शुरू हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, नासा के द्वारा ये पता लगाया गया है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने किस देश के ऑयल फील्ड को छोड़ दिया है? तो यहाँ पर ये छोड़ दिया है आपके सूडान के ऑयल फील्ड को छोड़ दिया है। तो बी आपका
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस आपका मनाया जाता है 17 सितंबर को, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भूक्षरण कम करने तथा प्रवाल भित्ति संरक्षण कार्यक्रम हेतु एक वैश्विक पहल शुरू की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये पहल शुरू की G20 ने, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस यहाँ पर 18 सितंबर को मनाया जाता है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अब चलते हैं फ्रेंड्स 20 सितंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 20 सितंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 20 सितंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 264 है, और यदि लीप वर्ष है तो दिन संख्या 265 है। भारत और विश्व में इतिहास में 20 सितंबर को अपना ये खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 20 सितंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। तो 20 सितंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 20 सितंबर 1388 को दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक तृतीय का निधन हुआ। 20 सितंबर 1797 को बोस्टन में यूएस फ्रीगेट संविधान ओल्ड इरोनसाइड्स लॉन्च किया गया। 20 सितंबर 1803 को आयरिश विद्रोही रॉबर्ट एमेट को निष्पादित किया गया। 20 सितंबर 1819 को कार्लसबैड डिक्रस जर्मन परिसंघ भर में जारी किए गए। 20 सितंबर 1831 को भाप से चलने वाली पहली बस बनाई गई। 30 लोगों की क्षमता तथा अत्यंत धीमी गति से चलने वाली इस बस के आविष्कारक गॉर्डन ब्रांज थे। 20 सितंबर को नीदरलैंड के पहले रेल मार्ग एम्स्टर्डम से हार्लेम का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट आपका 20 सितंबर को 1848 में विज्ञान की प्रगति के लिए अमेरिकन एसोसिएशन बनाया गया। 20 सितंबर 1867 को ऑस्ट्रिया में हंगरी के विलय के पश्चात फ्रांसवा जोसेफ औपचारिक रूप से ऑस्ट्रिया हंगरी के सम्राट बने। 20 सितंबर 1881 को चेस्टर ए आर्थर ने 21वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। 20 सितंबर 1884 को सैन फ्रांसिस्को में इचल राइट्स पार्टी का गठन किया गया। 20 सितंबर 1925 को हैरोल्ड लाइड कॉमेडी फिल्म द फ्रेशमैन को पर्दे पर दिखाया गया। 20 सितंबर 1933 को अग्रणी थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारों के समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला डॉक्टर एनी बेसेंट का निधन हुआ। 20 सितंबर 1954 को IBM द्वारा विकसित फोरट्रान भाषा के पहले प्रोग्राम को कंप्यूटर पर चलाया गया। 20 सितंबर 1970 को रूसी प्रोब ने चांद के सतह से कुछ चट्टानें इकट्ठा की। 20 सितंबर 1973 को दुनिया के मशहूर बैटल ऑफ सस्केस में बिली जीन किंग ने जीत दर्ज की। 20 सितंबर 1992 को फ्रांसीसी मतदाताओं ने मास्ट्रिच संधि को मंजूरी दी। 20 सितंबर 1995 को संयुक्त राज्य महासभा का 50वां अधिवेशन हुआ। 20 सितंबर 2007 को अमेरिका के लुइसियाना में अपने श्वेत सहपाठी को प्रताड़ित करने के आरोप में सजा पाने वाले 6 अश्वेत युवकों के समर्थन में 15,000 से 20,000 प्रदर्शनकारियों ने मार्च किया। 20 सितंबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो आज ही के दिन रेलवे पुलिस बल स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
उत्सव का सतर राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 20 सितंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 20 सितंबर 1933 को डॉक्टर एनी बेसेंट महिला लेखक भारत के रहने वाली थी, उनका देहांत हो गया। 20 सितंबर 1997 को अनूप कुमार पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 20 सितंबर 2010 को लियोनार्ड सिकनर पुरुष अध्यापक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 20 सितंबर 2015 को जगमोहन डालमिया पुरुष उद्योगपति भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।